किसी जंगल में चटक और चटकी नाम का गौरैया एक जोड़ा एक सदाबहार तमाल के पेड़ में घोंसला बना के रहते थे। कुछ समय बाद गौरैया ने उस घोंसले में अंडे दिए। एक दिन एक मतवाला हाथी कड़ी धूप से बचने के लिए उस घने पेड़ की छाया में आकर खड़ा हो गया। अपनी शक्ति के मद में चूर उसने पेड़ की जिस डाल में गौरैया का घोंसला था उसे अपनी सूंड से पकड़कर तोड़ दिया। डाल टूटने से गौरैया का घोंसला गिर गया और उसमें रखे चटकी के सारे अंडे फूट गए। चटकी अपने अंडों के फूटने के कारण रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसका मित्र कठफोड़वा उसके पास आकर बोला, क्यों बेकार में रो रही हो? गए हुओं को याद कर रोते नहीं है। हमें हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही जीवन जीना पड़ता है। उसकी बात सुनकर चटक ने कहा, तुम्हारी बात सच है, परंतु उस मदमस्त हाथी ने अपने बल के अभिमानवश जो किया है उसे उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। तुम अगर मेरे सच्चे मित्र हो तो इस हाथी को दंड देने के उपाय सोचो। उसके बाद ही हमारी संतान के मरने का दुख दूर होगा। उसके बाद कठफोड़वा अपनी वीणारव नामक मक्खी मित्र के पास गया और उसे सारी बात बताई। मक्खी उन सबको लेकर अपने मेघनाद नाम के मेंढक मित्र के पास लेकर गई। सबने आपस में सलाह कर हाथी से छुटकारा पाने की एक युक्ति सोची। मेघनाद ने मक्खी से कहा, मक्खी, कल दोपहर के समय में तुम हाथी के कानों में अपनी वीणा का मधुर आवाज करना। उस संगीत की मधुरता के कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करेगा, कठफोड़वा अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा हो जाने पर जब वो प्यासा होकर पानी के पास जाने की सोचेगा, तब मैं अपने परिवार के साथ गहरी खाई के पास जाकर जोर जोर की आवाज करूंगा। अंधा होने के कारण हाथी तालाब समझकर वहां आएगा और खाई में गिरकर मर जाएगा। इस प्रकार सभी ने मिलकर एक विशाल हाथी को अपनी चतुराई से नष्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि के प्रयोग से कमजोर लोग मिलकर बलशाली को पराजित कर सकते हैं।